इस वीडियो में हम देखेंगे फोनोलॉजिकल लेवल ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कि किस तरह हम किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का या नॉन लिटरेरी टेक्स्ट का फोनोलॉजिकली स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोनोलॉजी क्या होती है। लिंग्विस्टिक्स का एक लेवल है फोनोलॉजी। सबसे पहला लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, और एज अ लेवल फोनोलॉजी जो है वो लैंग्वेज को स्टडी करती है, उसकी साउंड्स को। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज। इट्स लाइक एनालाइजिंग द म्यूजिक ऑफ लैंग्वेज। अब जैसे कोई भी पोइम है, नॉवल, ड्रामा, एनीथिंग ऑफ द लिटरेचर, तो उसका म्यूज़िक, हिडन म्यूज़िक हम डिस्कवर करते हैं फोनोलॉजी के ज़रिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेट्स सी। पहला है फोनीम्स। व्हाट इज़ फोनीम्स? फोनीम्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ईच फोनीम हैज़ अ डिस्टिंक्ट साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, और जो इसके फोनीम्स हैं वो 44 हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट साउंड ई, इस तरह के साउंड जो एक वर्ड में की भी कई कई तरह से निकलती हैं, स, क, तो ये आती हैं फोनीम्स में। फोनीम्स हर वर्ड के डिस्टिंक्ट साउंड्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिलेबल स्ट्रक्चर आ जाता है इसमें, और पैटर्न। सिलेबल पैटर्न इज़ द रिदम ऑफ वर्ड्स। इट्स लाइक अ ड्रम बीट इन लैंग्वेज। अब डिफरेंट हम देखते हैं कि किसी वर्ड पर स्ट्रेस आता है, किसी पर नहीं आता। तो उस तरह से जब किसी भी हम वर्ड्स को पढ़ते हैं या किसी भी लाइन को रीड करते हैं, तो जो पैटर्न हमारे क्रिएट होता है उसको कहते हैं सिलेबल पैटर्न। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अप एंड डाउन, या स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस जो बन रहा है, ये होता है सिलेबल पैटर्न। नेक्स्ट है फोनीम रेपिटिशन के किस तरह डिफरेंट जो साउंड्स हैं लैंग्वेज की, डिस्टिंक्ट साउंड्स, फोनीम्स वो रिपीट हो रही हैं। फोनीम रेपिटिशन इज़ व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस हैव द सेम साउंड रिपीटेड। इट्स लाइक अ रिदमिक इफेक्ट मेकिंग लैंग्वेज मोर म्यूजिकल। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। शी सेल्स, सी शेल्स, इसमें स और श साउंड रिपीट हो रही है बार बार, तो इसको हम कहते हैं फोनीम्स रिपीट हो रहे हैं। आगे डिवाइसेस में जाकर ये एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस में बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटोनेशन एंड पॉज। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ पिच व्हेन स्पीकिंग। इट कैन बी राइजिंग, फॉलिंग और फ्लैट। अच्छा, अब ये था इंटोनेशन के। स्पीच के दौरान हम अप एंड डाउन हो रही होती है हमारी पिच वॉइस की, तो वो आ जाता है इंटोनेशन में। ये ब्यूटी ऐड करता है लैंग्वेज स्पीकिंग में। उसके बाद है पॉज इज़ द ब्रेक इन स्पीकिंग ऑफन ड्यू टू पंक्चुएशन के। राइटर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करता है पॉज को ज़्यादा या कम करने के लिए, तो वो भी आ जाता है फोनोलॉजिकल लेवल में, हम उसको स्टडी करते हैं। ऑफ कोर्स जब स्पीकिंग में साउंड्स डील करी हैं, तो जब हम पंक्चुएशन मार्क्स के ज़रिए साउंड में पॉज या इंटोनेट करेंगे, तो वो सब भी हम फोनोलॉजिकल लेवल में देखेंगे। अब इन सब फैक्टर्स को मिलाकर जितने भी साउंड डिवाइसेस बनते हैं किसी भी टेक्स्ट में, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। फोनोलॉजिकल लेवल ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस एग्जामिन्स द साउंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं एलिट्रेशन। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, बट रिपीट कर देते हैं कि एलिट्रेशन जो है वो रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स है। कि अगर वर्ड्स जो है वो वर्ड्स के स्टार्ट में रेपिटेशन आ रही है और रेपिटेशन भी कॉन्सोनेंट है, तो वो आती है एलिट्रेशन में। अब नेक्स्ट है एजोनेंस के, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड्स। अब एलिट्रेशन में था कि बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हूँ, तो वो आएगा एलिट्रेशन में। लेकिन एजोनेंस में ऐसा नहीं है, एजोनेंस में वोवल साउंड्स रिपीट हो रही हैं, और ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनिशियल में रिपीट हो, वो एंड में या मिडल में भी रिपीट हो सकता है। कॉन्सोनेंट साउंड अगर बिगनिंग के अलावा कहीं पर रिपीट हो रही हैं, तो वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में अक्सर कंफ्यूज कर जाती हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट अलग रखने हैं कि एलिट्रेशन इज द स्टार्ट में इनिशियल साउंड्स हो कॉन्सोनेंट, और एजोनेंस जो है वो वोवल साउंड्स हो विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन मिडल, एंड और इन द स्टार्ट। और कॉन्सोनेंट्स में आएगा कि रिपीट हो रही है साउंड्स विदाउट बिगनिंग। अगर बिगनिंग में है तो वो एलिट्रेशन है, अगर मिडल या एंड में है तो वो कॉन्सोनेंट्स होगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स की। उसके बाद है ओनोमेटोपोइया के वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट साउंड्स को इमिटेट कर रहे हो। क्या जैसे अगर किसी पोएम में या जो भी टेक्स्ट में दिया गया है एनालिसिस करने के लिए, उसमें अगर कोई वर्ड्स हैं जो ऐसे हैं जो साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे स्प्लैश, बूम, तो इस तरह के वर्ड्स, या बजिंग, चर्पिंग, तो ये सारे आ जाते हैं ओनोमेटोपोइया में कि साउंड्स की इमिटेशन हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं राइम।
राइम में ये है कि सिमिलर साउंड्स इन वर्ड्स यूजुअली एट द एंड ऑफ लाइंस। जैसे अगर हम कहें कि what is this life if full of care we have no time to stand and stare, care stare, तो इस तरह के जो एंड में अगर सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स आ जाएं तो एक राइम क्रिएट हो जाती है पोएम में, तो इसको कहते हैं राइम। उसके बाद आता है सिलेबल स्ट्रेस, एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक सिलेबल्स इन वर्ड। अच्छा, अब अगर हम ये लाइन देखें, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो कुछ वर्ड्स पर सिलेबल स्ट्रेस आया है, कुछ पर नहीं आया। अब नेक्स्ट है फोनीम रेपिटेशन। ये भी पहले बताया है कि एक फोनीम्स जो है वो अगर सी शी सेल सी शेल, तो एस और श की रेपिटेशन हो रही होती है, तो ये आता है हमारा फोनीम रेपिटेशन में। तो ये था फोनोलॉजी का लेवल की। पहले हमने देखा फोनोलॉजी क्या होती है, फोनोलॉजी में आगे फोनीम्स, सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, फोनीम रेपिटेशन क्या होती है, इंटोनेशन, राइज एंड फॉल ऑफ पिच क्या होता है, पॉज, पंक्चुएशन मार्क्स के जरिए, और साउंड डिवाइस में एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन इन द स्टार्ट, और एजोनेंस, वॉवल की रेपिटेशन, कॉन्सोनेंट्स जो है वो कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन ही है, लेकिन मिडल या एंड में ओनोमेटो या साउंड की रेपिटेशन, इमिटेशन और राइम, सिलेबल स्ट्रेस एंड फोनीम रेपिटेशन।